सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताएंगे। फिर आरटीआई में मेरिट लिस्ट पर उठे सवालों के जवाब भी देखेंगे और सबसे एंड में छठे चरण के माध्यमिक शिक्षकों के 13 अगस्त से शुरू होने वाले रोस्टर पर भी एक नजर डालेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार के बयान वाले ट्वीट से यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने के बाद ही 7वें चरण की बहाली स्टार्ट हो पाएगी। तो पहले कुछ एसटीईटी अभ्यर्थियों की मांग यह भी रही थी कि छठे चरण की रिक्तियां तो अलग हैं, तो 7वां चरण का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, वह भी साथ साथ समानांतर रूप से चलाया जाए। लेकिन प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि छठे चरण की शेष रिक्तियों को 7th फेज में जोड़कर बहाली शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, पॉसिबल है कि दिसंबर 2021 एंड तक या फिर जनवरी 2022 में 7th फेज का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। लेकिन यह तभी संभव होगा जब बिहार सरकार तत्परता दिखाए और उससे पहले ही यानी छठे चरण के कंप्लीट होते होते ही एसटीईटी का प्रमाण पत्र भी जारी कर दे। और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो अब तक बिहार बोर्ड द्वारा फेल या पास सभी टीईटी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जैसा कि हमने 2017 बिहार टीईटी में भी देखा है। तो इस बार एसटीईटी 2019 में भी यही आसार दिखाई दे रहे हैं, सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे। उसमें मेरिट या नॉट इन मेरिट का कॉलम होगा या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है। इसका फैसला तो बिहार बोर्ड ही करेगा, वह भी शिक्षा विभाग की सहमति द्वारा ही ये फैसला किया जाएगा। तो आइए इसे सर्टिफिकेट वितरण से जुड़े एक आरटीआई पर नजर डालते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि एसटीईटी 2019 के रिजल्ट पर विभिन्न तरह के आरटीआई किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि ये किन्हीं एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा ही किए गए होंगे। तो सबसे पहले यह आरटीआई देखिए जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, हाउ मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्रश्न नंबर 2, विल देयर बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए बिना मेरिट लिस्ट का निर्माण कैसे किया गया और क्या प्रमाण पत्र वितरित करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। तो इसके जवाब में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कहा गया है, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय निर्देश के आलोक में समिति का कार्य परीक्षा संचालित कर परीक्षा फल प्रकाशन का है। मेधा सूची की तैयारी करने हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रमाण पत्रों के वितरण एवं प्राप्ति हेतु विधिवत जानकारी समिति स्तर से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जब एसटीईटी का नोटिफिकेशन का पालन किया गया है और रिक्तियों के बराबर मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, जिस पर बाद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा यह कहा गया कि यह नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा है और मेधा सूची तो संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा बनाई जाएगी। और उनके द्वारा डिफरेंट टाइम पर बदलते हुए बयानों ने ही एसटीईटी अभ्यर्थियों में भी गतिरोध पैदा कर दिया है और अभ्यर्थी मेरिट व नॉन मेरिट के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहां तक बात है एसटीईटी सर्टिफिकेट की, तो बिहार बोर्ड पहले भी नॉन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी सर्टिफिकेट बांटता आया है और उससे पहले डॉक्यूमेंट्स इत्यादि की जांच का तो कोई प्रावधान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नहीं रखा गया है। दस्तावेजों की पूर्ण जांच व सत्यापन तो बहाली प्रक्रिया के दौरान ही की जाती है, जैसा कि अभी छठे चरण की काउंसलिंग के दौरान भी किया जा रहा है। इसके अलावा कई दूसरे आरटीआई भी एसटीईटी कंप्यूटर साइंस रिजल्ट से रिलेटेड प्रश्नों के जवाब के लिए दायर किए गए हैं, जिसमें क्वालिफाइड व मेरिट लिस्ट के साथ साथ नॉट इन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट सभी की संख्या पूछी गई है। तो इसके लिए बीएसईबी ने जवाब दिया है कि कंप्यूटर साइंस 207 यानी 207 विषय में कुल क्वालिफाइड
की संख्या 17,034 है, जिसमें से 1673 मेधा सूची में चिन्हित है और शेष सूचना वांछित रूप से संधारित नहीं है। इसी तरह एक और कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड आरटीआई में मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज लिस्ट मांगी गई है, वो भी नेम, मार्क्स व डेट ऑफ बर्थ के साथ। रिकॉर्डिंग होता रे।